हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने जो पैंट की कटिंग की थी उसकी हम अब स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए हमने एक साइड का दोनों पार्ट ले लिया है और उसमें हम सिलाई लगा रहे हैं। 1/2 इंच दूरी से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। तो फ्रेंड, हमने आपको पिछली वीडियो में इसकी कटिंग बताई थी, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के वीडियो को देखें। हम उसमें आपको इजी तरीके से बताए हैं कि पैंट की कटिंग कैसी होती है, स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। तो आप भी अपने हिसाब से अपना मेजरमेंट लेकर के अपना कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हम इसी तरह से इसमें सिलाई लगा दी है। अब इस पे हमको डबल सिलाई लगानी होती है, तो हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा एक साइड का दोनों पार्ट है, रेडी हो गया। अब इस पे हमको पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो हम पॉइंट की सिलाई लगाने के लिए मार्जिन को एक साइड करेंगे और हमको मार्जिन के ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है इस मार्जिन के ऊपर हमको। तो देखिए, इसी तरह से हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमको अपना दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। हम उसको भी बीच से जॉइंट लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, और उस पर भी हम पॉइंट की सिलाई चलाएंगे। तो देखिए, हमने एक पार्ट को अपना रेडी कर लिया। अब हमको अपनी इसमें मियानी अटैच करनी है। तो आसन के पास से हमको बराबर रखते हुए इसमें सिलाई लगाना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमको अपनी मियानी अटैच करनी है। आसन के पास बिल्कुल बराबर होना चाहिए, उसमें कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगा करके अपनी मियानी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारी डबल सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इस पे हमको पॉइंट की सिलाई चलानी है। तो हम मार्जिन को अपने मियानी के साइड करेंगे और उस पे हम पॉइंट की सिलाई चलाएंगे। मियानी के ऊपर हमको सिलाई लगानी है, एक सीधी सिलाई लगाएंगे और मार्जिन को हम मियानी के साइड कर देंगे। एक साइड हमारा मार्जिन रहेगा। तो इसी तरह से हम इस पे पॉइंट की सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, हमारा ये मियानी अटैच हो गया। हम पॉइंट की सिलाई भी लगा लिए। अब इसी तरह इसी पार्ट में हमको दूसरे साइड भी मियानी को अटैच करना है। तो हम इधर भी मियानी अटैच कर लेते हैं। यहाँ भी हमको आसन के पास रखना है, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए। चौड़ा वाला जो इसका पार्ट रहता है मियानी का, वो नीचे रहता है। तो हम यहाँ नीचे से बराबर रखते हुए इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा दूसरा मियानी भी इसमें अटैच हो जाएगा। तो फ्रेंड, हमको एक ही पार्ट में दोनों साइड मियानी को अटैच करना होता है। इस तरह अटैच करने से हमको दोनों पार्ट को एक साथ ज्वाइंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से ज्वाइंट हो जाता है। तो देखिए, इस पे भी हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इसका भी मार्जिन हम मियानी के साइड किए हैं और उस पे हम पॉइंट की सिलाई लगा रहे हैं। तो हमारे दोनों साइड की मियानी अटैच हो गई। अब हमको जो दूसरा पार्ट इसका रेडी किए हैं उसके ऊपर रखेंगे, दोनों को बिल्कुल मिलाएंगे। देखिए, दोनों जगह जो हम सिलाई लगाए थे वो पार्ट है। अब हम आसन अपना मिलाएंगे। हमारा दोनों साइड का आसन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगा करके अपना दोनों पार्ट ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसमें भी हम बिल्कुल बराबर इसमें रखेंगे, कपड़ा को खींचेंगे नहीं, ना ही मियानी वाले पार्ट को खींचेंगे, ना ही जो हमारा बिना मियानी का है उसको खींचेंगे। दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर रहेगा, उस पर हमको एक सीधी सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हम अपना दोनों पार्ट ज्वाइन कर लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट अटैच कर लिया। अब इसको भी हम डबल सिलाई से लॉक करेंगे। तो इस पे भी हम डबल सिलाई लगा करके हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, हमारा ये दोनों पार्ट एक साथ अटैच हो गया है। अब इस पे भी हमको पॉइंट की सिलाई चलानी है। तो देखिए, पॉइंट की सिलाई चलाने के लिए हमको मार्जिन को एक साइड करना है और इस पे भी बिल्कुल बराबर सीधी सिलाई हमको लगानी है। मार्जिन हमारा एक साइड रहेगा, किसी भी साइड हम करेंगे लेकिन एक साइड हमारा मार्जिन रहेगा और बिल्कुल पॉइंट की सिलाई इस पे रहेगी। तो सीधी सिलाई के साथ हमारा ये कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने कपड़े को दोनों साइड बिल्कुल बराबर रखे हैं और मियानी के ऊपर ही हमको सिलाई लगानी है और इसका भी मार्जिन हमारा मियानी के साइड ही जाना चाहिए। तो देखिए, हम अपना दोनों पार्ट अटैच कर लिए। अब इसी तरह से इस साइड का भी हम अपना पार्ट अटैच करेंगे। तो इसको भी हम सीधा बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर भी एक सीधी सिलाई के साथ हम इसको भी कंप्लीट करेंगे।
इसको भी डबल सिलाई चला करके कंप्लीट कर देंगे और इसके ऊपर भी हमको पॉइंट की सिलाई लगानी होगी। मार्जिन को एक साइड करते हुए हम इस पे भी पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए हमारा दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ अटैच हो गया। अब हमको बॉटम को फोल्ड करना है। तो बॉटम फोल्ड करने का हम जो निशान लगाए थे यहीं से हमको फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड, जो हम 1 इंच बाहर से आपको कट करने का कहे थे, तो देखिए फोल्ड के बाद हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। देखिए यहाँ से हम 1 इंच अंदर किए, फिर दोबारा 1 इंच, 2 बार में इसको हम फोल्ड किए, इसीलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे कट किया था। तो ये हमारा देखिए 1 इंच एक बार फोल्ड किए, फिर दोबारा फोल्ड में 1 इंच गया, तो 2 इंच हमारा कपड़ा यहाँ पे लगता है। तो इसी तरह हम इस पे भी सीधी बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे और सीधी सिलाई के साथ इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा बॉटम रेडी हो जाएगा। बॉटम पे हमको डबल सिलाई चलानी होती है, तो आप चाहें तो सिंगल सिलाई भी इस पे रख सकते हैं। हम इस पे डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसको थोड़ा आराम से, बॉटम हमको बिल्कुल फिनिशिंग का चाहिए, तो हम इस पे आराम से सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट रहेगा। जो हम लाइन बनाए थे, लाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हम दूसरी सिलाई को 1 पैर दूरी से हम लगाएंगे। तो हम 1 पैर का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधा हमको इस पे सिलाई लगानी है। तो फिनिशिंग के साथ हम अपना बॉटम रेडी कर लेंगे। तो ये दूसरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसी के तरह हम अपना दूसरा वाला बॉटम भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारा बॉटम कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। इसी के तरह हम अपना दूसरा वाला बॉटम भी रेडी करेंगे। तो हमारा उसमें भी 2 इंच का मार्जिन है, तो उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद उस पर भी हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद से इसमें भी हम 1 पैर की दूरी से सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह हमारा दूसरा बॉटम भी रेडी हो गया है। तो देखिए हमने अपना ट्राउज़र पैंट कंप्लीट कर लिया है। इसमें बहुत थोड़ा सा और काम बचा है। तो देखिए हम इसका बॉटम कितना अच्छा से बनाए हैं, बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा। अब इसमें हम अपनी कमर में इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए देखिए पहले यहाँ पे मियानी आपकी एकदम बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए आपकी मियानी। और ये हमारी कमर है, तो कमर हमारी 32 है। तो इसमें हमको अपना इलास्टिक लगाना होगा। तो हमारा ये तो चारों तरफ से पैक हो गया है। तो इसी तरह से हमको गोल गोल अपनी इलास्टिक भी करनी होगी। तो आपकी कमर जितनी भी है, आप अपनी कमर में से 4 से 5 इंच इलास्टिक को कम करके लेंगे, तो आपका इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इसी तरह हम इलास्टिक को ले लिए हैं और देखिए इंची टेप से हम अपना नाप लेंगे कि हमारी कमर कितनी है, उसमें से हम अपना 5 इंच माइनस कर देंगे। और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का। दोनों तरह से जब हम इलास्टिक को अटैच करेंगे तो हमको 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा चाहिए। सिलाई लगाने के लिए 1 इंच दूरी से हमको अपना इलास्टिक कट करना होगा। तो हम इसी तरह से कट कर लिए। अब इस पर हमको सिलाई लगानी है, तो इसको हम बिल्कुल पक्का कर लेंगे। इस पे 4-5 सिलाई लगाकर हम इसको जॉइंट कर लेंगे, ताकि हमारी सिलाई इसमें से टूटे ना। तो देखिए यहाँ पे हम पक्का कर रहे हैं। इसी तरह से अपना इलास्टिक हम अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा गोल गोल इलास्टिक हो जाएगा और गोल गोल हमारी कमर का वो पैंट है। तो दोनों में हम एक जैसे बना लेंगे, तो हमको ये इस तरह से अटैच करने में इजी रहेगा। तो देखिए हम जो 2 इंच ऊपर से निशान लगाएं उसी पे अपनी इलास्टिक रखेंगे। ये हमारी इलास्टिक है। अब यहाँ से हमको 1 इंच अंदर फोल्ड करना है। इलास्टिक अपनी रखें, इस पे से 1 इंच कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए इस पे हमको सिलाई लगानी है। बिल्कुल हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। हमको इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इलास्टिक के बगल से सिलाई लगानी है। तो देखिए हम इलास्टिक के बगल से इसमें सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर अगर आपकी सिलाई आ गई तो फिर आपका जो है वो फैलेगा नहीं, बिल्कुल टाइट होगा, आपको कमर में फिट नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई ना आए। तो इसी तरह से आप चाहें तो पैंट में, सलवार में या किसी चीज़ में, आप चाहें लहंगा में, गाउन हो, शरारा, प्लाजो, किसी भी चीज़ में आप इसी तरह से इलास्टिक लगा सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका है इलास्टिक लगाने का। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी कमर में इलास्टिक लगा लेते हैं। और हम जो इलास्टिक लगा रहे हैं तो इसमें तो हम उसमें से 4-5 इंच कम लिए हैं, तो हमारा यहाँ पे इलास्टिक छोटा होगा। तो हम कपड़े का जो है एक्स्ट्रा पार्ट, यानी कि इसका मार्जिन जो है एक साइड करते हुए इलास्टिक को खींच करके हम अपना पूरा बराबर कर लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हम कम पड़ा तो हम खींच लिए
इसी तरह से आपका भी कम पड़ेगा। आपको खींच खींच कर इस पर सिलाई लगानी है और ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना जाए। तो देखिए हमने अपना मार्जिन एक साइड करते हुए इस पर सिलाई लगा लिया। अब हमारी पूरी सिलाई लग गई है, थोड़ा सा बचा है। देखिए यहाँ भी हमको ये कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो अपनी कपड़े को पीछे खींचना है और इलास्टिक को आगे खींचना है और इसी तरह से हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा बिल्कुल बराबर आया, दोनों पार्ट बराबर हो गया, इलास्टिक भी और कपड़ा भी। तो हम इसमें यहाँ पक्का सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये हमारी पक्की सिलाई हो गई। इसको हम बराबर कैसे करेंगे? बराबर करने के लिए आपको यहाँ पे मार्जिन को बिल्कुल बराबर करना होगा। बराबर के दोनों साइड से आपका जो है मार्जिन बराबर होना चाहिए, तो चारों तरफ का मार्जिन जो है इक्वल हो जाए। इसके लिए हम चारों तरफ अपना खींचेंगे इलास्टिक को। तो जब इलास्टिक को चारों तरफ खींचेंगे तो मार्जिन बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमको इलास्टिक के ऊपर अब सिलाई लगानी है, तो इसके लिए हमको बड़े टाँका लेना होगा। तो हम अपने बड़े टाँके लेंगे और कपड़े को बिल्कुल खींचेंगे, इलास्टिक को भी खींचेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। एक पैर दूरी से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। कपड़ा हमारा क्रीच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन करके हमको पीछे से भी खींचना है और आगे से भी खींच खींच कर इस पर सिलाई लगानी है। तो हमारी इलास्टिक मुड़ेगी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब इसी तरह से एक पैर दूरी पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ भी हम एक पैर दूरी पे सिलाई लगाएंगे। उसी तरह कपड़े को आगे बिल्कुल क्लीन करते हुए उस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने कपड़े को क्लीन करते हुए अपनी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से आपको भी करना है। तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अभी इसी तरह से अपना बनाइए। देखिए कितना अच्छा से हमारा इलास्टिक इसमें अटैच हो गया है। तो फ्रेंड अब हम इसमें लगाएंगे अपनी फिटिंग की सिलाई। तो चलिए हम फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए देख लेते हैं कैसे इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो हम जो निशान लगाए हैं बिल्कुल उसी के ऊपर हमको रखना है मशीन और उसी पे से सीधी सिलाई लगानी है। आपको बॉटम के पास में पक्का कर लेना है। देखिए आपने जो निशान लगाया है उसको ध्यान में रखते हुए उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ आएंगे मियानी के पास। तो दोनों मियानी हमारी आपस में मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलाते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से जो भी हम निशान लगाए हैं उसी के ऊपर से हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस पे भी हमको डबल सिलाई लगानी है। तो देखिए हम इसके बिल्कुल पास से एक सिलाई और लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारा पैंट बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए कितना परफेक्ट बना है। इस तरह से बनाएंगे तो आपका भी यहाँ पैर के पास से बॉटम के पास से खींचेगा नहीं। देखिए दोनों हमारी मियानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल ली हैं। तो इसी तरह से आप भी लगाएं। यहाँ पे 1/2 इंच दूरी पे हमको सिलाई लगानी होती है। तो देखिए हमारा बॉटम भी बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।